राधे राधे। स्वागत है आपका इस खूबसूरत सफर पर जहां मैं आपको ले चलूंगा श्री धाम वृंदावन की अलौकिक यात्रा पर। ऑफिस की हेल्दी एनवायरनमेंट के बारे में एक बात बोलनी पड़ेगी। यहाँ काम के साथ साथ एक सपोर्टिव और नर्चरिंग कल्चर भी मिलता है, और यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी। एक दिन लंच ब्रेक के वक्त एक रैंडम डिस्कशन हुआ और बात निकल पड़ी एक ट्रिप प्लान करने की। और बस हमारे सीनियर्स के सपोर्ट और ऑफिस के अमेजिंग कोऑर्डिनेशन की वजह से वो रैंडम आइडिया एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन में बदल गया। हर चीज इतनी स्मूथली ऑर्गेनाइज हो गई कि हमें सिर्फ एंजॉय करना था। फिर वो शाम आई जिसकी एक्साइटमेंट सबके चेहरों पे क्लियरली दिख रही थी। हम सब ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए, लगेज ट्रैवलर्स में रखा गया और हमारी जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई। ऑफिस ने 37 लोगों के लिए 2 ट्रैवलर्स अरेंज किए थे और सब एक साथ एक फैमिली की तरह रेडी थे एक धमाकेदार ट्रिप के लिए। जर्नी के हर पल का मजा लेते हुए हम सुबह 5 बजे श्रीधाम वृंदावन की पवित्र धरती पर पहुंच गए। होटल चेक इन में अभी वक्त था, इसीलिए हम एक संत भगवान के पवित्र आश्रम में रुक गए। जब हम ट्रैवलर से उतरे तो एक अलग ही शांति का एहसास हुआ। ठंडी हवा, हरियाली और मंदिरों से निकलती शंख और मंत्रों की धुन। और आश्रम, वो तो एक अलग ही दुनिया थी, दिव्यता से भरा हुआ, और हर कोने में एक सुकून का एहसास और एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो हम सबके दिल तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर आश्रम की शांति में आराम करने के बाद हम सब फ्रेश हो गए और फिर अपना सामान होटल रूम में शिफ्ट किया। दोपहर तक हम सब रेडी होकर सीधा निकल पड़े श्रीधाम वृंदावन की पवित्र परिक्रमा के लिए और फिर श्री बांके बिहारी जी के दिव्य दर्शन के लिए। बांके बिहारी मंदिर के प्रवेश से ही एक अलग सी एनर्जी महसूस होने लगी थी। वहाँ हमें श्री बिहारी जी के पवित्र दर्शन का सुख मिला और साथ ही श्री गोस्वामी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। दोस्तों, अब आप भी मेरे साथ मिलकर एक बार जोर से बोलिए, कुंज बिहारी श्री हरिदास। मंदिर के अंदर सभी लोगों के मुख से एक ही नाम गूंज रहा था, राधे राधे। हम सब ने मिलकर ये पवित्र नाम इतनी बार जप किया कि मंदिर का माहौल एक अलग ही वाइब्रेशन से भर गया था। गाइस, अभी हमको बहुत सुंदर दर्शन हो किसके, बिहारी जी के। हमें उनकी प्रसादी माला मिली है, प्रसादी वस्त्र मिले हैं, हमें उनके बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। अभी राधे बोलो पहले तो, राधे राधे गाइस, सारे मेरे राधे राधे बोलो। चैट में सारे उसके बाद सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर करना। अभी हम जा रहे हैं हमारे प्रिय राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। हमारे प्रिय ठाकुर राधा वल्लभ जी, उनका फिर से हमें दीदार होगा, उनके दर्शन होंगे और देखते कैसा वहाँ पे रश रहता है, कैसा क्या होता है। बट बहुत मज़ा आ रहा है। वृंदावन की तो वाइब ही अलग है। वृंदावन तो वृंदावन है, इसकी कोई बात अलग ही है। ठीक है, तो बोलो जय जय श्री राधे। आपको आगे दर्शन कराते राधा वल्लभ लाल। श्री बांके बिहारी जी के दर्शनों के बाद हमने अपना अगला कदम रखा श्री राधा वल्लभ जी मंदिर की ओर। ये मंदिर मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि श्री राधा वल्लभ जी मंदिर मुझे एक घर जैसा लगता है, शांति और अपनेपन से भरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की कहानी भी एक अलग ही दिव्यता से जुड़ी है। कहते हैं कि श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी को श्री राधा वल्लभ लाल दहेज रूप में प्राप्त हुए थे। और ये तो सभी जानते हैं कि श्री राधा वल्लभ लाल जी महादेव के निज गोपाल जी हैं। उनकी आंखें इतनी सुंदर और मोहक हैं कि उन्हें देखते ही लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। राधा वल्लभ जी मंदिर की पहली जगह जहां हम गए वो था श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी का मंदिर। ये वही स्थान है जहां पहले श्री राधा वल्लभ लाल जी दर्शन देते थे। आज वो नए मंदिर में विराजित हैं
जो हरिवंश महाप्रभु जी के मंदिर के साथ ही है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी जो ठाकुर जी की वंशी के अवतार हैं, उनके पवित्र दर्शनों के बाद हम नए मंदिर की तरफ चले, जहां हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने अलौकिक रूप में विराजमान हैं। उनका दर्शन इतना दिव्य था कि मन एकदम शांत सा हो गया। वो माहौल, वो दिव्यता और उनका सुखदायी रूप, ये सब कुछ इतना पवित्र था कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के पवित्र दर्शनों के बाद हम वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की ओर बढ़े, श्री प्रेम मंदिर। ये मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के मार्गदर्शन में निर्मित है और पूरे वृंदावन का एक अलग ही आकर्षण है। प्रेम मंदिर अपने अलौकिक सौंदर्य और भक्ति से भरपूर माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ श्री राधा कृष्ण भगवान और श्री सिया राम भगवान विराजमान हैं। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण के जीवन के अनेक लीलाओं को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। शाम के वक्त यहाँ का लाइट शो और भजन की धुन मंदिर को और भी दिव्य बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 1 का सफर एट वृंदावन। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 2 में देखिए कैसे हम श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों का सुख प्राप्त करते हैं और मथुरा और गोकुल जाकर श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर अपनी यात्रा को भी सफल बनाते हैं।